हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद मनोज में। तो दोस्तों, लास्ट टाइम पर हम लोगों ने पढ़ा था भोटिया जनजाति, और भोटिया जनजाति के पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि उनके किस प्रकार से उनका समाज है, कौन कौन सी उनकी परंपराएं चलती हैं, कौन कौन सी उनके यहाँ पर सामाजिक प्रथाएं, व्यापारिक प्रथाएं हैं, ठीक है, कौन कौन सा उनका विवाह है। मैंने विवाह के आपके 2 टाइप बताए, तत्सत और दमोला। और आज हम आ चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक, उत्तराखंड की सबसे विकसित जनजाति भोटिया जनजाति की का लास्ट टॉपिक कौन सा, इनके प्रमुख उत्सव और त्योहार कौन कौन से हैं, कौन कौन से ये लोग उत्सव मनाते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं ना तो उत्तराखंड के अंदर देखिए, जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो महाभारत के युद्ध में महाभारत में बोला गया कि उत्तराखंड से महान हिमालय से कुछ लोग हम क्या होते महाभारत के युद्ध में लड़ाई करने के लिए आए थे। लेकिन उसमें यह नहीं लिखा गया था कि भोटिया लोग आए थे, और उसमें लिखा गया था क्या, उसमें लिखा गया था तांगड़। क्या बोला था? तांगड़। तो आपको एक चीज याद रखना कि भोटिया जनजाति को ही क्या बोलते हैं? तांगड़। ठीक है, किसमें बोला गया है? महाभारत में इन्हें तांगड़ शब्द से बुलाया गया है। तो तांगड़ किसके लिए है? भोटियाओं के लिए। अब आते हैं इनके प्रमुख उत्सव में। इनके प्रमुख उत्सव या त्योहार की बात करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनका धर्म किस प्रकार से है। देखिए, धर्म की अगर बात करें तो ये देखिए, जाड़, ये मारछा तोरछा, ये जुहारी और सोका। आई होप अब आपको हल्की मदद मिलेगी, आवाज की क्वालिटी में भी आपको थोड़ा सा अंतर दिखेगा। और साथ साथ में मैंने कोशिश करी कि व्हाइट बोर्ड बड़ा लेके आ गया हूं, तो आप लोगों के लिए है। तो आप लोग अपना प्यार इस वीडियो को जरूर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए, इनके धर्म की बात करें तो ये सब लोग जो है ना, ये सभी लोग जहां तक है हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। मारछा तोरछा जुहारी शोका सब, ठीक है। लेकिन जो जाड़ है, जो उत्तरकाशी के अंदर जाड़ शाखा के लोग हैं, ये लोग बौद्ध धर्म की ओर ज्यादा इनका झुकाव है। तो भोटिया की वो शाखा जो बौद्ध धर्म की ओर ज्यादा झुकाव है, कौन सी है? जाड़। कौन सा है? जाड़। ठीक है, तो जाड़, और बाकी सब क्या, सब हिंदू हैं। अब इनके प्रमुख उत्सव की बात करते हैं। प्रमुख उत्सवों की अगर बात करें तो सबसे पहला है कौन सा? लोसर। कौन सा है? लोसर पर्व। तो लोसर पर्व कौन मनाता है? लोसर पर्व भोटिया मनाते हैं। भोटिया की कौन सी शाखा? जाड़ शाखा। कौन सी? जाड़। उत्तरकाशी के अंदर जाड़। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इनका कल्चर बहुत अलग है। भोटिया एक कम्युनिटी नहीं है, भोटिया अलग अलग कम्युनिटी थी, लेकिन इन सबको भोटिया बना दिया किसने? ट्रेल ने। किसने बनाया? ट्रेल ने। तो इनका त्योहार जो है ना, वो शोका वालों से मैच ही नहीं करता। अगर एक कम्युनिटी के लोग होते तो मैच पक्का करता ही नहीं है भाई। ठीक है, तो जो है लोसर पर्व भोटिया जनजाति के अंदर जाड़ शाखा मनाती है। कौन? जाड़ शाखा मनाती है। और जाड़ शाखा जब मनाती है तो होता क्या है इसमें? देखिए, हिंदू धर्म के अनुसार आपको अप्रैल के महीने में आपका क्या लगता है? नया साल लगता है। और ग्रोगरियन कैलेंडर के अनुसार कौन सा है? जो ईसाई धर्म का कैलेंडर है उसको बोलते हैं ग्रोगरियन कैलेंडर। तो उसके अनुसार 1 जनवरी से। तो उसी प्रकार से जो बौद्ध धर्म का कैलेंडर है उसके अनुसार फरवरी के मंथ से क्या होता है? इनका पहला साल लगता है। तो फरवरी के मंथ में क्या बनाते हैं ये लोग? लोसर पर्व, यानी कि जाड़ शाखा, बौद्ध धर्म का नया वर्ष। कौन सी शाखा मनाती है? जाड़ शाखा। भोटिया होगी जाड़ शाखा। ठीक है, उसको बोलते हैं लोसर पर्व, बौद्ध धर्म का नया साल। अगला आता है कंडाली उत्सव। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कंडाली उत्सव कहां मनाते हैं? कंडाली उत्सव भोटिया जनजाति के अंदर सोका लोग मनाते हैं। सोका और जाड़ तो कंडाली जानते भी नहीं है, तभी तो मैंने बोला ये एक कम्युनिटी नहीं है, पर इनको एक कर दिया गया उस गया। लेकिन इनका कल्चर बहुत अलग है दोनों से। तो जो सोका है ना, सोका जनजाति वाले लोग कंडाली उत्सव को मनाते हैं। सोका जनजाति वाले कंडाली उत्सव में होता क्या है सुनिए। एक कहानी है यहाँ पर कि बहुत साल पहले एक बच्चा था, 8-10 साल का बच्चा था। तो उसने क्या किया ना, कंडाली का फूल, जो कंडाली का फूल होता है ना, फूल कंडाली मतलब बिच्छू घास, शिशोण बोलते हैं कुमाऊं में, और गढ़वाल में बोलते हैं कंडाली। तो उस बिच्छू घास का जो फूल आता है, कंडाली का फूल खा लिया उसने। किसने खा लिया? उस बच्चे ने। और उसकी क्या होगी? मृत्यु हो गई। बच्चे की मृत्यु हो गई। जब ये खबर पूरे गांव में लगा, पता चली, तो क्या हुआ, उस औरत का एक ही बेटा था। तो तब गांव के लोग गुस्से में आ गए और पूरा का पूरा कंडाली क्या कर दिया? काट दिया। पूरी गांव की कंडाली काट दी। लेकिन 12 साल बाद दोबारा कंडाली में फूल आ गया। यानी कंडाली जो होती है ना, बिच्छू घास, ये हर 12 साल बाद फूल देती है और दोबारा क्या होता है? कंडाली फैलना शुरू हो जाता है। तो जो कंडाली उत्सव है, जो ये कंडाली उत्सव है, ये कौन सी शाखा मनाती है? सोका शाखा। कौन सी? सोका शाखा। और कितने साल बाद? प्रत्येक 12 वर्ष में मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? कंडाली उत्सव है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला ये हिल यात्रा।
हिल यात्रा क्या है? हिल यात्रा भोटिया जनजाति में मनाने वाला एक उत्सव है, जो एक कृषकोत्सव है। जब किसान फ्री होता है, जब किसान के पास कोई काम धंधा नहीं है, तो वो क्या करेगा? हिल यात्रा नाम का एक उत्सव बनाएगा। सब लोग खड़े होंगे, बैठेंगे और उत्सव मनाओ, ठीक है। अगला है नबू सुमो। नबू सुमो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नबू सुमो की कहानी इस प्रकार से है कि नबू सुमो एक किसानों का उत्सव है, कृषकोत्सव, यानी कि जो किसान मनाते हैं। इसमें क्या होता है सुनो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, जो नबू सुमो और मिलबू फेंकना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए नबू सुमो में क्या होता है, मान के चलो आपके गांव में जैसे धान और गेहूं लग गए, तो धान और गेहूं के बीच में ना कीड़े होते हैं, कीड़े, पेड़ हो गए तुम्हारे और पेड़ में कीड़े होते हैं, कीड़े, और वो कीड़े क्या करते हैं, धान के बाली को काट देते हैं नीचे से, जड़ से। अगर आपके यहाँ रोपाई होती होगी तो आपको पक्का पता होगा, तो धान के तने को ऊपर से काट देते हैं टक करके, और धान मर जाता है, धान का पेड़ मर जाएगा। तो यहाँ के लोग, भोटिया लोग क्या करते हैं, उन कीड़ों को उठाते हैं, उन कीड़ों को पकड़कर एक भेड़ पकड़ेंगे, भेड़, और उस भेड़ के सींग पर लगाएंगे, उस भेड़ के सींग पर लगाएंगे, और उस भेड़ के सींगों में क्या करेंगे, कीड़ों को बांधेंगे और दूर ले आएंगे भेड़ को जंगल में, और जंगल में काटेंगे भेड़ को, और भेड़ की जो मुंडी है, पूरी मुंडी, उसको क्या करेंगे, दफना देंगे, उसको दफना देंगे, और जो पीछे का हिस्सा है पूरा, उसको क्या घर लाएंगे, उसकी कचौली खाएंगे, यानी कि शिकार खा लेंगे उसका। तो खाली कुछ नहीं है, भेड़ को खाने का ही तरीका है, बस हो गया। तो वो क्या है, नबू सुमो। क्या है, नबू सुमो। तो नबू सुमो क्या है, एक किसानों का उत्सव है। इसमें क्या करते हैं, भेड़ को ले जाते हैं, सॉरी खेत से, गेहूं और धान के बीच से कीड़ा उठाया, और क्या किया, बकरी के, भेड़ के सींग में लगाया, और उसको दूर जंगल में जाके काटा भेड़ को, उसकी मुंडी को दफना दिया। और इसके अनुसार ये लोग बोलते हैं कि भैया क्या होगा, अब अगले बार से कीड़ा नहीं लगेगा। तो ये क्या है, उनका एक उत्सव, और इस उत्सव को, भेड़ काटने वाले उत्सव को क्या बोलते हैं, नबू सुमो। नबू सुमो। अगला है ये मिलबू फेंकना, ये भी मैंने लिखा है कृषकोत्सव है। इसमें क्या होता है सुनिए, जब आप लोग गेहूं की खेती करेंगे, तो गेहूं की खेती के साथ साथ क्या होता है ना, कभी कभी झाड़ भी आ जाता है, झाड़, ठीक है, झाड़ होता है ना, झाड़, घास आ जाती है, घास। तो घास क्या होती है ना, गेहूं की ग्रोथ को रोक देती है, गेहूं बढ़ नहीं पाता। तो हमारे मम्मी लोग क्या करते हैं ना, उस घास को डेली शाम को या दिन में गए, उस घास को आराम आराम से उखाड़ा और अपने भैंस के लिए काटने के लिए ला गए, खिलाने के लिए ला गए। लेकिन भोटिया लोग उस घास को निकालते हैं, एक ही खेत का, सारे खेत नहीं, मान लो 10 खेत हैं तो एक ही खेत का, एक खेत का घास निकालेंगे और एक पुतला बनाएंगे, खेत के बीचों बीच एक पुतला, और उस पुतले में क्या करेंगे, उस घास को लगा देंगे, और उस घास को लगाने के बाद उस पुतले में एक पुतला बनाया, पुतला इंसान जैसा, और फिर मारेंगे उसमें तीर, ठीक है, मारेंगे तीर, तीर पे तीर मारा। उनके अनुसार क्या है कि ये क्या है, मिलबू फेंकना। इस उत्सव को बोलते हैं, तीर मारने वाले को मिलबू फेंकना। और अगर बाई चांस क्या होगा, बोलते हैं अगर ऐसा हमने किया तो बाकी जो खेत है उनके भी झाड़, यानी कि उनका भी क्या, घास खुद ब खुद मर जाएगी। तो ये क्या है, इनके यहाँ के प्रमुख उत्सव। आई होप ये क्या है, किसान उत्सव। तो अगर आपको पूछेगा कि मिलबू फेंकना क्या है, व्यापारिक उत्सव, बच्चों का उत्सव, किसानों का उत्सव, या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा है, किसानों का उत्सव, कृषकों उत्सव है, ठीक है। हिल यात्रा, नबू सुमो, मिलबू फेंकना, ये सभी क्या है, कृषकों उत्सव, ठीक है। सोका जनजाति कौन सा त्योहार मनाती है, कंडाली उत्सव। क्या कंडाली उत्सव, जाड़ मनाते हैं, जाड़ जानते नहीं, कंडाली क्या होता है, जाड़ क्या मानते हैं, लोसर पर्व मनाते हैं, लोसर पर्व, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट पे समझ में आ गया होगा। ये था हमारा भोटिया जनजाति, लेकिन कुछ पॉइंट और छूटे हुए हैं, तो मैं उनको आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए नोट में लिखा है, इनका मुख्य पेय क्या है। अगर मैं बोलूं ये लोग क्या पीते हैं, पानी तो पीते हैं, क्या पीते हैं, मतलब पानी पीते हैं, वो नहीं, ये लोग और क्या, ये लोग दारू का सेवन करते हैं, शराब। और शराब को ये लोग शराब नहीं बोलते, शराब को क्या बोलते हैं, चक्ति, आधा चौ यो कौती, चक्ति या छंग, चक्ति या छंग। तो इनके बाद भैया चक्ति या छंग, दारू लाओ नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, छंग ला भाई, या चक्ति ला बोलते हैं। तो कौन सी जनजाति दारू को, शराब को चक्ति और छंग के नाम से पुकारती है, कौन सी है, भोटिया जनजाति। अगला पॉइंट है, ये एक अर्ध घुमंतु जनजाति है। अर्ध घुमंतु मतलब जो घूमते रहता है, जो घूमते रहते हैं, ठीक है, कभी यहां तो कभी वहां, कभी यहां तो कभी वहां, क्योंकि इनको आपको मैंने पहले समझा दिया है, ठीक है। तो इनके ग्रीष्मकालीन अवकाश को क्या बोलते हैं, शीतकालीन अवकाश को, ठीक है। अर्ध घुमंतु क्या है, ये जनजाति है। लास्ट पॉइंट है, मृतकों की आत्मा को गवन संस्कार कहते हैं। ये लोग जो मृतक लोग हैं और उनकी आत्मा को संतुष्टि के लिए गवन संस्कार करते हैं। तो गवन संस्कार क्या है और कौन सी जनजाति में पाया जाता है, तो गवन संस्कार भोटिया जनजाति में पाया जाता है। और ये एक प्रकार का क्या है,
मृतकों की आत्माओं का क्या है, संस्कार कहलाता है। आई होप आप लोगों को ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली कल सुबह की वीडियो में, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से उत्तराखंड की 5वीं और सबसे अविकसित, सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति राजी जनजाति चलती है। आई होप आपको पसंद आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, पर आपकी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस बार फीडबैक जरूर दें कि माइक की आवाज और ब्लैक व्हाइट बोर्ड कैसा है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार सबको, जय हिंद जय भारत।